वही स्टाइल, वही पुराना अंदाज़, वही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कभी चेंज नहीं हो सकती। पाकिस्तान और आयरलैंड का पहला टी20 जारी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट और 20 ओवर हो चुके हैं। 183 रन का आयरलैंड को पाकिस्तान ने टारगेट दे दिया है जीत के लिए। बात करें पाकिस्तान के प्लेयर्स की, बहुत ही बुरी उन्होंने आज बैटिंग की। साइम अयूब आज पहले बहुत स्लो खेले, लास्ट में 1-2 बॉल पर अच्छा खेलकर 55 रन बनाकर आउट हो गए। 29 बॉल का उन्होंने सामना किया, 3 सिक्स लगाए, 4 फोर लगाए। मोहम्मद रिजवान 4 बॉलों पर 1 रन बनाकर रन आउट हुए। वो हो सकता है अच्छा खेल जाते लेकिन रन आउट हो चुके हैं। बाबर आजम 57 रन, 43 बॉल का उन्होंने सामना किया, 8 फोर और 1 सिक्स लगाया। फखर जमान 18 बालों पर 20 रन, 1 सिक्स और 2 फोर लगाए फखर जमान ने। आजम खान 2 बालों पर 0 रन बनाकर आउट। आजम खान पच्ची मास्टर है, उसको कुछ नहीं कहना, वो चले ना चले हमेशा से उसको पाकिस्तान बैटिंग में जरूर मौका देंगे। शादाब खान उन्होंने 1 बॉल का सामना किया और 0 रन पर वो भी आउट हो गए। शादाब खान भी रन आउट हो गए। शादाब खान की किस्मत माड़ी, उनके बॉलर उनके पाँव के साथ भी जो है वो आउट कर लेते हैं, पाकिस्तान के हाथों से भी आउट नहीं होता। इफ्तिखार अहमद चाचा आज एक बार फिर छा गया, 15 बॉलों का सामना किया, 37 रन बनाए, 3 सिक्स और 3 फोर लगाए। इफ्तिखार अहमद ने आज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। इफ्तिखार अहमद ही पाकिस्तान को इतने बड़े स्कोर तक लेकर गया। शहीनशाह अफरीदी 8 बॉलों का सामना किया, 14 रन बनाए, 2 सिक्स लगाए। शहनशाह अफरीदी ने 2 ओवर में एक ओवर में 2 सिक्स लगाए और 4 बॉलें डॉट खेली थी, इसलिए उनके 8 बॉलों पर 14 रन, एक्स्ट्रा 8 रन दिए आयरलैंड वालों ने। अभी देखते हैं, थोड़ी देर बाद मैच शुरू होने वाला है, लेकिन बात करें साइम अयूब की, आज उनसे भी हिटिंग नहीं हो रही थी। वो हिटिंग लगा रहे थे लेकिन हिटिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। बात करें बाबर आजम की, पहले तो वो स्लो खेले लेकिन आखिर में उन्होंने भी कमबैक अच्छा किया और 50 कर दी। आजम खान वो पता नहीं किसकी पर्ची है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान टीम में, लेकिन क्या करें, मोइन खान के बेटे हैं, उनको टीम से ड्रॉप भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन ऐसे ही अगर रहे तो पाकिस्तान में नतीजा वही 0 का 0 हमेशा की तरह। अभी पाकिस्तान बॉलिंग करने आने वाला है, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ये मैच बासानी जीतेगा। जीत जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान ये मैच भी जीत जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान बॉलर की, अमाद वसीम सॉरी, उसको किस लिए नहीं भेजा गया? 2 ओवर रहते थे, शहनशाह अफरीदी की जगह पर अमाद वसीम को होना चाहिए था। ऐसे ही प्लेयर को ज़ाया कर देते हैं। नसीम शाह, अब्बास फरीदी ये बॉलिंग के लिए हैं। अब्बास फरीदी भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो भी नया है, उसको मौका मिलना चाहिए। अगर आपने क्रिकेट लाइव देखना है तो हमारे पेज पर लिंक लाइव चल रहा है, उधर आके देख लें। क्रिकेट की हर न्यूज़ देखने के लिए पेज को लाइक, फॉलो और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।